चलो तुम लोग देखो, ये लास्ट चैप्टर हम लोग बीजीय व्यंजक का देख रहे हैं। इसमें तुम लोगों को गुणनफल करना है। इसमें गुणनफल क्या रहेगा, तुम लोगों को बड़े बड़े कोष्ठ में रहेगा, मतलब कि कोष्ठ बाय कोष्ठ रहेगा। पहले क्या था, तुम लोगों को पहला बीजीय व्यंजक में जोड़ घटा था, दूसरा कॉलम में क्या था, गुना था एक एक पद में। फिर इसमें क्या है, दो दो पद में गुना करना है। तुम लोगों को दो दो नियम बताते हैं, यह कहेगा तुम लोगों को तीन तीन नियम बता देंगे। तुमको जो नियम अच्छा लगेगा वही नियम प्रयोग कर, लेकिन याद रखना एक नियम पर रखो, एक चीज़ पर भरोसा रखो, तुमको पार लगेगा। तो ये तुम लोग दो चीज़ पर रहेगा तो पार नहीं लग पाएगा। इसमें तुम लोगों को गुणनफल करना है। गुणनफल करने का आसान तरीका है, शुरू वाला जो है व्यंजक में जो पद रहेगा उस पद को ले लो। पहला पद क्या है, पी, इधर वाला देखना है, इधर वाला नहीं देखना है। उसके बाद जो पीछे पद है उस पद को लिख लेना है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद वाला पद देखना, प्लस है तो प्लस देना है, माइनस है तो माइनस देना है। तो क्या है दिया हुआ, माइनस। जो अंक है वो अंक दे दो, चर है तो चर दे दो, बटे है तो बटे दो, दशमलव है दशमलव दो, कोई कष्ट पीड़ा नहीं। बाद वाला फिर वही उतार लेना है। यदि हो सकता है इसमें 3 गो पद हो, एक पद और बढ़ेगा। 4 पद होता तो एक पद और बढ़ता। जैसे तुम लोग गुना करता है तो एक महला होगा तो एक गुना करके छोड़ देते हैं, 2 महला होता है 2 बार करते हैं, 3 महला होता है 3 बार करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग ऐसे कर दिए। ठीक है, अब हम लोग गुना करेंगे। पी तो पी के साथ गुना होता है, चर जब चर के साथ गुना होता है तो वो सिर्फ पावर जनरेट करता है। अब सिर्फ अंक के साथ गुना होगा तो पहले हम लोग अंक लिखते हैं, उसके बाद फिर लिखते हैं चर। चर समझो कि संख्या का नौकलिया है, संख्या के पीछे पीछे जाने वाला पद हुआ। तो आगे क्या हो जाएगा, 2। पी और पी क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। पी और पी क्या हो गया, पी स्क्वायर। अब यहाँ देखो, ये पी इससे गुना होगा तो क्या होगा, 4 और फिर पी, क्या हो जाएगा 4p। अब ये जो माइनस है, ये माइनस भी इसके साथ गुना होगा। इन्हें समझना कि माइनस रहेगा तो नहीं गुना होगा, माइनस भी गुना होगा। तो पहले हम लोग गुना करते हैं, 2 दूना 4, तो अंक अंक के साथ गुना हो गया तो 2 दूना 4 हो गया। ये माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब पी तो पी लिख दिए, अब ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। अब गुना करो, 2 है यहाँ 4 है, 4 दूना 8। जब तुम लोग गुना कर देगा तो मेरा दूसरा स्टेप जो है पूरा हो गया। अब फिर हम लोग देखेंगे कौन पद किस पद के साथ मिल रहा है, क्योंकि तुम लोग पिछले पहले पढ़ते थे समान पद को चयन करें। समान पद को चयन लिख दिया था, इसलिए चिन्ह 2p स्क्वायर। कोनो है p स्क्वायर वाला, नहीं है। अब यहाँ देखो p वाला p वाला के साथ है तो उसी के साथ जुटेगा या घटेगा। यदि समान चिन्ह है तो जुटेगा, यदि विपरीत चिन्ह है तो घटेगा, और जिसका मान ज़्यादा होता है उस चिन्ह को लगता है। ये हो गया तुम लोगों को 2p स्क्वायर, ये भी 4 ये भी 4, कितना हो गया 8p प्लस 8। ये मेरा आंसर हो गया। और इस नियम, ये नियम सबसे बेहतरीन नियम है, इस नियम में गलत होने की चांस नहीं है। और ये नियम तुम लोगों को समझ में नहीं आता है तो दूसरा नियम बताते हैं। दूसरा नियम वही बच्चे लिखना जिसको इस नियम से एलर्जी है। अब इसको हम लोग गुना करने के लिए बच्चे का नियम लगाते हैं। जैसे बच्चे में हम लोग गुना करते थे, कैसे गुना करते थे, p-2 है, आप इसको गुना देते थे 2p-4 है, ऐसे नहीं गुना करे रही। याद हो बच्चा में अभी करता होगा, आप गुना करो। हम लोग गुना करते हैं तो 4 दूना 8, ई माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। अब ये 4 से इसमें गुना होगा तो यहाँ 4 है यहाँ p है तो 4p है, माइनस माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा -4p। अब तुम लोग एक चीज़ याद रखना, जब हम लोग बच्चे में गुना करते थे तो अगला पद जैसे जैसे बढ़ते थे एक को पद क्या होते थे, छोड़ देते थे। एक अंक छोड़ के गुना करते थे, इसमें भी एक अंक इसको छोड़ देते। अब इससे गुना करो, 2p आई 2 -2, 2 दूना 4 माइनस हो गया -4p। अब फिर इससे गुना होगा, ये हो गया 2 p क्या हो जाएगा p स्क्वायर। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस रह गया। आप फिर ऐसे लिखते थे। आप फिर क्या करते थे, इसको हम लोग जोड़ते थे, ये नहीं करते थे। ये हो गया +8, ये दोनों माइनस है तो -8p, और ये हो गया 2p स्क्वायर। क्या तुम लोग इसके स्थान पर कोई भी अंक रहेगा तो गुना कर लेगा,
ये बच्चा वाला नियम है, तुम लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा, इसलिए इस नियम से उपयोग करना। यदि ये नियम भी नहीं है तो और नियम है। तुम लोग बता दें गुनाह का कितना नियम होता है? लाखों नियम होता है। गुनाह का लाखों नियम होता है। तुम लोग विश्वास नहीं है, मान लो कि हम 20 गुना 30 दे रहे हैं, इसको तुम लोग कितने तरह से गुनाह कर सकते हैं? तुम लोग कहेगा कि हम लोग एक तो ऊपर जाना कर सकते हैं, या तो मुँह जवानी कर सकते हैं, या कुछ भी तरह से कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको 1 लाख नियम से गुनाह कर सकते हैं। गुनाह का नियम ढेरी है, 1 लाख नियम से गुनाह कर सकते हैं। सही 10-20 नियम बता दिया। हाँ समझ गया, ठीक है। आप देखो, हम लोग 1 नंबर में जिसको जो नहीं बनेगा बोल देना हम 2 नंबर में आ गए हैं। 2 नंबर में इसमें सिर्फ क्या किया है? पद की संख्या बढ़ा दिया, 3 पद हो गया। तो बस हम लोग वही करेंगे, पहला जो मान है उसको हम लोग लिखेंगे, पिछला वाला मान को लिख देंगे, फिर अगला जो है पद उसको लिखेंगे, फिर पिछला वाला मान को लिख देंगे, फिर जो दिल है मान उसको लिखेंगे, पिछला वाला मान को लिख देंगे। सब के पीछे में यही रहेगा और सब के आगे में इसका जितना पद रहेगा वो रहेगा। प्लस है तो +2, माइनस है तो -2। ठीक है। अब हम लोग गुना करते हैं। गुना करो, 7 दूना x पावर 2 है, ये x है, कितना हो जाएगा? 3। 8 दूना 16, 7 बचे, यहाँ एक x एक x स्क्वायर होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 8 पंचे 40। अब इसमें 1 से गुना करो, याद रखना 1 से हम लोग किसी में गुना कर दो उतना ही आता। एक बेचारा किसी को कुछ गुना में नहीं करता है, ठीक है। 1 पर कतनो पावर दे दो, कता नुनू हमें किए रहू, ठीक है। यदि ये 1 का काम हो गया तो ये वही रह जाएगा 7x - 8। अब हम लोग देखेंगे कौन किसके पद के साथ समानता बरत रहा है। q, कोई नहीं है q, तो चलो तो इसको लिख दो। स्क्वायर ये है, स्क्वायर ये है, 2 को पार्टी मिला, स्क्वायर वाला नहीं मिला, दोनों माइनस में है, तो दोनों माइनस में तो क्या होगा? जुट जाएगा। तो 6 5 11 चल 1, 3 1 4 1 5x स्क्वायर 50, ये क्या हो गया? 51x स्क्वायर, सॉरी। अब ये हो गया कितना? 40x, लेकिन ये इसके साथ क्या है? प्लस में है न है, तो 40 साथ कितना हो जाएगा? अब -8 हो गया। ये मेरा आंसर हो गया। जब तक समानता पद मिलेगा तब तक हम लोग जोड़े घटाएंगे, समान पद नहीं होगा तो ये मेरा आंसर हो गया। इस तरह से 2 का सब गुना करना है। 1 और 2 गुना ही है, तुम लोग कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तनिक को मेहनत लगाना है, कर लेगा। अब कह रहा है गुणनफलों का मान निकालना है। इसको तुम लोग 2 तरह से मान निकाल सकता है। एक तो हम लोग डायरेक्ट ए बी का मान रख देंगे, निकल जाएगा। एक तो हम लोग गुना करके मान रखेंगे तो निकलेगा। जैसी इच्छा है तुम लोग वैसे कर सकता है। तो हम लोग तो पहले गुना करेंगे तब मान रखेंगे। 5a + 1, पहले हम लोग 10a लेंगे, 5a + 1 हो गया। फिर 11 भी लेंगे, 5a + 1 हो गया। इसको गुना करो, 50a², फिर हो गया 10a, ये हो गया 11 पचे 55ab, 55ab न हो गया। सॉरी यहाँ गलती, ये न है रे, इसमें b है, इसमें a है, ये भी हो गया, ये हो गया -11b। अब देखो सब पद अलग अलग है, कोई किसी के साथ समानता नहीं रख रहा है। ठीक है, एक है, ठीक है। अब हम लोग मान रखेंगे। a का मान क्या रखेंगे? -1, और b का मान रखेंगे 5। ये तुम लोग गुना किए थोड़ा जटिल में आ गया, डायरेक्ट मान रखने के बाद सुविधा हो जाता है। चलो मान रखो, 50 में हम लोग a का मान रखेंगे -1 का स्क्वायर, और 10 में फिर मान रखेंगे -1, और 55 a का मान -1 और b का मान 5, -11 गुना b, तो 11 गुना 5। इसको हल करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ये क्या हो गया? 50, -1 का स्क्वायर, माइनस पर पावर जो यदि सम है तो प्लस होगा, विषम होगा तो माइनस होगा। अब ये हो गया -10, माइनस से प्लस हो गया, 5 25 के 5 2, 5 25 2, ये हो गया 11 5 55। अब प्लस वाला प्लस साथ जुट जाएगा, माइनस वाला माइनस साथ जुट करके घट जाएगा।
पहले हम लोग जोड़ते हैं। 5 7 5 बदल 2 चलिए 1 325, ये हो गया तुम लोगों को 65। घटाओ, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 6 गया, मतलब 12 में से 6 गया, क्या बचेगा 6। अब यहाँ बच गया तुम लोगों को कितना 260। ये तुम लोगों को नियम हल्का लगा कि भारी लगा? भारी भारी लगा तो देखो दूसरा नहीं उतार रहे हैं। अरे तुम लोगों को अच्छा लगेगा तो ठीक है, इस नियम से बनाना, नहीं तो इस नियम से बनाना। 11A माइनस 11, नहीं सॉरी 10 न है, 10A 11B, यहाँ हो गया तुम लोगों को 5A प्लस 1, इसमें A बराबर -1 रखो, B बराबर 5 रखो। डायरेक्ट बिना गुना किए हुए मान रख देते हैं, मान रख के तब गुना करेंगे। तो 10 में से 1 गुना करेंगे -1, 11 में B में 5 गुना करेंगे। A वाला मान, A और B का मान क्या किए हैं, A और B का मान रख दिए हैं। अब तुम लोगों को इसमें रखेंगे 5 गुना -1 प्लस 1। अब इसको हल करो, -10 -55, ये हो गया -5 प्लस 1, ये जुटेगा कितना हो जाएगा -65, ये घटेगा माइनस क्या हो जाएगा 4। अब हम लोग माइनस प्लस हो जाएगा, गुना करो, 5 चौक से तो 2, 6 चौक 24, 25। आंसर तुम लोग सेम आएगा, नियम तुम लोग कुछ बदल लो। आप बताओ ये हल्का है कि वो हल्का है? तुमको जो हल्का लगे, लेकिन हमको तो यही पसंद है। सबको अलग अलग पसंद है, तुमको जो पसंद है वो तुम लोग कर लेना। चलो, क्रय के दिए गए मानों के लिए उत्तर की सत्यता की जांच करें। इसको गुना करना है और जो मान दे रहे वो मान के लिए सत्यता की क्या करना है, जांच करना है। तो पहले हम लोगों को गुना करेंगे और गुना की जांच करेंगे। 8A में गुना करेंगे, सबको लिखना पड़ेगा। तुम लोग देखो कि क्या कर रहा है, इस पट्टी कम दिया है, इस पट्टी ज़्यादा दे दिया है। हम लोग इस पट्टी से चलते हैं तो 8A लिए, इस सब को उतार लिए, फिर हम लोग क्या देंगे 7B देंगे, इसको उतार लेंगे। अब गुना करो, 64 गुना 8, 8 चौक 32, 2 चल 3, 8 छक 48, 512 हुआ? नहीं हुआ? 512 हुआ। यहाँ पर A है, यहाँ पर A स्क्वायर है, तो क्या पावर होगा A पावर 3। यहाँ पर A भी है, इसका मतलब 8 है। A और A क्या हो जाएगा A स्क्वायर B प्लस ये हो जाएगा 8AB स्क्वायर। अब हम लोग 64 में 7 से गुना करेंगे, 7 चौक 28, 28 का टोटल 2, 6 सत्ते 42, 42 2, तो ये हो गया A स्क्वायर B हुआ। A स्क्वायर है, ये B है। अब ये गुना होगा, ये हो जाएगा -7AB स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा 7B पावर 3। अब समान पद को हम लोग हेरते हैं, समान पद किससे कौन मैच करता है, 512AQ हुआ। अब देखो 8A स्क्वायर B, ये है ये 448A स्क्वायर B, घट जाएगा, कितना बचेगा 440A स्क्वायर B। अब यहाँ देखो 8AB स्क्वायर 7AB स्क्वायर, ये घट जाएगा तो क्या बचेगा AB स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ बचेगा -7BQ। ये मेरा गुणनफल आंसर हो गया। अब हमको प्रूव करना है, जांच करना है। मेरा आंसर हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं, जांच करना है। जांच का आंसर नहीं होता है, प्रूव डेट। तुम लोग धड़फड़ाना नहीं, डर नहीं जाना, क्योंकि इसका जो गुना भाग होगा थोड़ा ज़्यादा होगा। जो डर गया सो मर गया, नहीं जिंदा हो गया। अब तुम लोग कहेगा कि ये कथन गलत है, ये कथन सही है। कलयुग में उल्टा कथन होता है।
हम लोग बोलें कि जो डर गया सो जिंदा हो गया। डरने की मतलब क्या है? हम लोग मान लो पानी से डर लगता है, हम लोग पानी डर गए मतलब पानी से डर गए, हम पानी में जाएंगे ही नहीं, नहीं जाएंगे तो डूबेंगे ही नहीं। इसलिए अब क्या करना है? जो डर गया सो बच गया। अरे तुम नहीं डरा तो तुम लोग चला गया, याद रखना, चला गया। हाँ, कहावत उल्टा है लेकिन लोग उल्टा सीधा मानता है। चलो देखो, ये मेरा LHS हुआ, इसका मान हम लोग गुना करके लिखे हैं। इस पट्टी जो मान रखेंगे, इस पट्टी के मान के क्या होगा? बराबर होगा। LHS पर मान रखो। अब हम लोग इस पर मान रखते हैं। A का मान 1 है, B का मान -2 है। अब इस पर मान रखोगे 64 हो गया। A का मान रखो 1 पर पावर 2, मान रख दिया। आप देखो ये हो गया 8, 7 दूना 14, ये हो गया तुम लोगों को 64, ये हो गया 2, ये हो गया 4। अब देखो इसको हम लोग जो करेंगे हल, ये 8 इसमें घट जाएगा 14 में, तो घट जाएगा, कितना बचेगा? -6। अब यहाँ देखो 64 4 68, 68 2 70। देखो गप जो करने वाला बच्चा है उसको कखनों भी हम डंगा सकते हैं। जितना शांत रहेगा, यहाँ ध्यान रखो, आपस में लिखा पढ़ी नहीं करो। ये हो गया कितना? 70। कितना हो गया? हाँ, सेवन क्यों होगा? नहीं, ये जो मान लिखे हैं, ये जो मान लिखे, ई मान लिखे हैं, ई वाला मान, ऊपर वाला मान लिखे हैं इस पट्टी। आप आंसर तुम कह रहे हैं यहाँ, हाँ यहाँ पर जो है ये माइनस प्लस प्लस ही रहेगा, ये प्लस रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये प्लस है, ये प्लस गुना होगा तो प्लस ही होगा। लेकिन फिर जो है ये प्लस तो प्लस हो गया, ये माइनस तो माइनस हो गया, ये प्लस होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो इसको 70 हो गया, गुना करो, 6 7 420 हुआ। हम लोग जांच किस लिए कर रहे हैं कि मेरा जो गुना गलत होगा वो अपने चल जाएगा पता, पूरेगा नहीं पूरेगा जान जाएंगे कि गलत है, पूर जाएगा जान जाएंगे सही है। तो हम लोग जांच कर रहे हैं, ऑटोमेटिक चल जाएगा पता कहाँ गलती है, ठीक है। तुम लोग इसलिए जांच कर रहा है तो पता चल जाएगा। अब हम लोग RHS लेंगे 512 A² 440 A² B प्लस AB² प्लस 7 BQ। अब इस पर मान रखेंगे A और B का, तो ये हो गया 512 A पर पावर 2 प्लस 440 गुना A पर पावर 2, B का मान -2, और ये होगा 1 गुना -2 पर पावर 2 प्लस 7 गुना -2 पर पावर 3। अब ये हो गया तुम लोगों को 512। अब ये तुम लोगों को 2 से गुना करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो ये होगा 880। अब ये हो गया तुम लोगों को 2, अब ये हो गया तुम लोगों को 2 दूना 4 दूना 8, -8 हो जाएगा, 8 7 56 -56। अब ये हो गया 514। आप 514 हो गया, ये घटाओ, ये 6 हो गया, 8 5 13 चले 1, आप घटाओ, घटाओ तो नहीं पूर रहा है ना, नहीं पूर रहा है तो गलत होगा। 6 में से 4 गया 2 7,
7 हो गया। अब यहाँ तुम लोगों को बच गया 4, नहीं सॉरी गलती, ये 2 हो गया, 2 हो गया, 422 हो गया, 2 कहाँ छूट गया। फिर से देखो 8a² b, ठीक है, 8ab², ab², ये हो गया तुम लोगों को 42 44 a² भी ठीक है, -7ab² प्लस b², ये सब इसमें घटा तो प्लस में आ गया, ए इसमें घटा तो ab² आ गया 7b³, ठीक है। इसको हम लोग गुना किए, एक मान रखे -2 रखे, 7 दूना 14, -6, ठीक है। इसमें 64a² -ab, +2 हो गया, और 2 दूना के स्क्वायर के 4 हो गया, ये ठीक है। 512 AQ, ये क्यू आगा, 440 a² b, ab² 7b³, ये हो गया तुम लोगों को 512, a² b का मान हो गया -2। $440 तुम लोग हो गया 880, ठीक है। 2 दूना 4, ये 4 होगा, यहाँ गलती हो गया, 2 दूना 4, 7, 4 दूना 8, 8 7 56, ठीक है। तो 4 छुटेगा तो ये हो जाएगा तुम लोगों को 516, 6 में 6 0, 8 7 56, 6 0 2। चलो तुम लोग देखो 420, या 420 आ गया, तुम लोगों को गलती यही था, यहाँ 2 के स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, देखो पुर गया तुम लोगों को 420, ये 420, LHS का जो मान हुआ RHS के मान के बराबर हो गया, ठीक है। इस तरह से तुम लोग गुना करना, थोड़ा गुना भाग है, थोड़ा सावधानी से करेगा, माइनस प्लस तुम लोगों को ध्यान रखेगा, हो जाएगा। अब आगे देखो, इसको सरल करना है। इसमें क्या किया, 2 पार्ट इधर दे दिया है, 2 पार्ट इधर दे दिया है, दोनों को फिर जोड़ना है। पहले इधर वाला के इधर साथ गुना करते हैं, इधर वाला को हम लोग इधर गुना करेंगे। मैं आवाज आ रहा छो, मंगनिया तो सब मार खाएगा। 3 दूनो 6x², 3 तिया 9, 4 दूनो 8, -4 तिया 12, 5x², 5 दूना 10, 4x -8, ए और ये जुट रहा है, 6 5 11x², और ये 8x है और ये 4x है, घटेगा तो क्या बचेगा 4x। अब यहाँ देखो, और गलती, x 10x, यहाँ भी 10x होगा, 3 तिया 9x, ये 9x और ये 8x, पहले हम लोग घट जाएगा तो -x होगा, -x होगा, ये घटेगा तो 6x होगा। पहले हम लोग माइनस वाला एग्जाम कर लेते हैं, -9x -4x प्लस 8x प्लस 10x, ये -12 -8 -20, ये हो गया तुम लोगों को 11x², 9 4 13x प्लस 18x -20, ये हो गया 11x², ये घटेगा कितना बचेगा 5x -20। तुम लोग यहाँ देखो, ये पहला 3x लिए, फिर बाद वाला को उतार लिए, फिर 4 लिए, बाद वाला को उतार लिए, 5x लिए, बाद वाला को उतारे, -4 लिए, बाद वाला को उतार लिए। इसको दोनों में गुना किए, 3 दूना 6x², 3 तिया 9x, फिर 4 दूना 8x, 4 तिया 12, ये हो गया तुम लोगों को 5x², 5 दूना 10x, -4x, -4 दूना 8। अब ये 6x², 5x², जो 11x², ये 9 वाला और ये 4 वाला एग्जाम कर दिए, 8 वाला
और 10 ले जा कर दिए, -12 और -8 -20। ये तो 9 4 13 हो गया, 8 10 8 18 हो गया, 18 में से 13 गया 5 बच गया। इस तरह से गुना करके जोड़ देना, घटा होगा तो घटाना है। आगे देखो, इसमें तुम लोगों को 3 पद के साथ गुना करना है। 3 पद है, 3 बार गुना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हम लोग 2x² लेंगे तो x - 2, -x लेंगे तो x - 2, +1 लेंगे तो x - 2। इसका काम खत्म, माइनस हो गया। तो माइनस हो गया तो हम लोग फिर x² माइनस लेंगे, थोड़ा यहाँ ब्रैकेट दे देना, नहीं तो हम लोग गड़बड़ा जाएगा। 2x + 1 -6x, 2x + 1, फिर हम लोग लेंगे 3, 2x + 1। तो जब 3 पद होता है तो 3 खटाल बनता है। देखो इधर भी 3 पद है तो 3 खटाल बनेगा। अब हम लोग गुना करेंगे, ये हो गया 2x पर पावर 3, 2 दूना 4x² -x² माइनस प्लस हो गया 2x, ये हो गया x - 2। अब इसको गुना करो, गुना करेंगे तब माइनस से गुना करके तब फाटक को तोड़ेंगे। ये हो जाएगा 2x पर पावर 3, ये होगा x², 6 दूना 12x² -6x, 3 दूना 6x +3। अब हम लोग इसमें देखो जो हल होने वाला होगा हल कर लेंगे। ये 4x² हो गया 5x², ये 2x और x 3x -2। आप देखो पहले इसको हल कर लेते हैं। ये दोनों x² वाला पार्टी है, नहीं है पार्टी, ये है q वाला पार्टी। ये 12 में से 11 घट जाएगा, नहीं 1 घट जाएगा तो 11 बचेगा। अब ये 6 कट जाएगा, +3 बचेगा। आप देखो फाटक तोड़ रहे हैं, 2x³ -5x² +3x -2, ये होगा -2x³ प्लस होगा 11x² -3। सुना नहीं पड़ रहा, सुने? अब ये माइनस से तीनों में गुना हो गया, जो प्लस था माइनस हो गया, माइनस से प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया। अब हम लोग इसको देखेंगे, ये पद देखो सेम है ना, सेम है तो ये कट जाएगा, प्लस है माइनस में कट जाएगा। ये 11x² है, ये 5x² है, घट जाएगा कितना बचेगा 6x² +3x, 3 2 5। ये मेरा आंसर हो गया। ये तुम लोगों को चैप्टर में अब नहीं है, तो मेरे कहे से बात तो सुनाने पड़ रहे चाकू में बैठे। जब केना बच्चा बोल रहे हैं कि तुमको छूट जा रहा है, तुम अगलो दिन लिख सके छी, नहीं मिटबै छे, लिखे तो और फोन में रही। तो हम लिखने के लिए किसी को बोले हैं, कॉपी निकाल तक नहीं बोल रहे, तुम देखो जो नहीं बनेगा। अब तो अलग है, कि तू हिस्सा बना ले भी।